एक परिवार ने डरते डरते देखा कि उनके घर के बाहर अचानक बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा पड़ा है, लेकिन 40 डिग्री की गर्मी में भला ओले कैसे गिर सकते हैं। सब लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आसमान से एक और बर्फ का नुकीला टुकड़ा गिरा और सीधा दादी के शरीर को आर पार कर गया। परिवार को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि आसमान से हजारों बर्फीले नुकीले टुकड़े गिरने लगे। आदमी यह देखते ही तुरंत अपने परिवार को घर के अंदर दौड़ाता है। जहाँ जहाँ बर्फ के ये नुकीले टुकड़े गिरते वहाँ की हर चीज छिद जाती। अपनी माँ को इन बर्फीले टुकड़ों के नीचे मरते देखकर सबका दिल टूट गया और वे बस चुपचाप दुख मनाते रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि पूरा कस्बा इन बर्फीले हमलों की चपेट में था। जो लोग भाग नहीं पाए वे सीधे इन नुकीले टुकड़ों से छेद दिए गए। जब आदमी परिवार को लेकर कस्बा छोड़ने ही वाला था, उससे भी भयानक चीज हो गई। आसमान में एक लाल रोशनी उठी और हवा में एक पारदर्शी गुंबद जैसा ढांचा बनना शुरू हो गया। कुछ समय के अंदर अंदर वह गुंबद पूरे कस्बे को ढक चुका था। तभी तेज गति से एक कार उनकी तरफ आई। महिला ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और सीधा उस गुंबद से टकरा गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। इसके तुरंत बाद एक और अजीब चीज हुई। दूर से ठंडी हवा का एक भयंकर तूफान आया और जो लोग भाग नहीं पाए वे कुछ ही पल में बर्फ जैसे जम गए। जब वह ठंडी हवा लोगों तक पहुंचने ही वाली थी, तभी एक लड़की आगे दौड़ती हुई आई। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर हवा के सामने खड़ी हो गई और अचानक ठंडी हवा वहीं रुक गई। असल में उसकी उंगली में एक जादुई अंगूठी थी, जिसमें ठंडी हवा को रोकने की शक्ति थी। उसके पूर्वज एक शक्तिशाली जादूगर थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक भयंकर आपदा आएगी और सिर्फ उनकी आने वाली पीढ़ी और जादुई अंगूठियां इस आपदा को रोक पाएंगी। वही लड़की चुनी हुई थी, क्योंकि अंगूठी पहनते ही उसकी बाह पर एक खास निशान उभर आया था। यह सच सुनने के बाद एक पुजारी उसे ढूंढता हुआ आया और उससे इस आपदा को रोकने की विनती करने लगा। लेकिन लड़की को यह सब कहानी लगता था। उसे यकीन नहीं था कि वह दुनिया को बचा सकती है। जब उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को इसी आपदा में मरते देखा, तब उसने ठान लिया कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करेगी। लेकिन ठंडी हवा को रोकते हुए जो भी हुआ था, उसे कस्बे के टाउन हेड ने देख लिया था। लोगों को शांत करने के लिए उसने उल्टा लड़की को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि इसी के कारण यह आपदा आई है। उसने यह तक कह दिया कि अगर लड़की को बलि दे दिया जाए तो कस्बा बच जाएगा। लड़की का पिता यह चाल समझ गया और सबको बताया कि वे इस आपदा को जरूर रोकेंगे। बाकी जादुई अंगूठियां ढूंढने के लिए वे अपनी पीढ़ियों से चली आ रही सुनहरी कंपास लेकर निकल पड़े। वही कंपास उन्हें अंगूठियों तक पहुंचा सकती थी, लेकिन पागल टाउन हेड ने उनका पीछा किया और पिता की दूसरी बेटी को पकड़ लिया। उसने धमकी देकर कंपास मांगा। बेटी को बचाने के लिए पिता ने मजबूरी में कंपास जमीन पर रख दिया। जैसे ही टाउन हेड उसे उठाने झुका, पिता ने पास का स्विच खींच दिया और ऊपर से लटक रही भारी चीज उसके सिर पर गिरकर उसे बेहोश कर गई। लेकिन राहत का समय नहीं था। फिर अजीब चीजें होने लगी। घर की छत की रंग बिरंगी लाइटें खुद ब खुद हिलने लगी और अचानक हमला कर दिया। साथ ही बाहर का स्ट्रीट लाइट तेज बिजली के झटके से गिर गया। अच्छा हुआ लड़की समय पर आ गई। उसने जादुई अंगूठी की शक्ति से गिरते स्ट्रीट लाइट को रोक दिया और टाउन हेड की जान बच गई। यह सब निपटाकर वे कंपास की मदद से दूसरी जादुई अंगूठी भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही पास का ज्वालामुखी फटने लगता है और वे दोनों जान बचाकर भागते हैं। अंतिम अंगूठी खोजने के लिए वे पहाड़ की तरफ जाते हैं। तभी टाउन हेड फिर प्रकट होता है। वह लड़की को पकड़ने की जिद करता है। इसी बीच पिता मौका देखकर उस पर हमला करता है और दोनों की लड़ाई में जमीन से जलती भाप निकलने लगती है। टाउन हेड ध्यान नहीं देता और भाप से जलकर राख बन जाता है। पिता और बेटी कंपास की मदद से आखिरी अंगूठी ढूंढ लेते हैं। जैसे ही लड़की अंगूठी पहनती है, एक भयंकर ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती है। अगले ही पल वह ऊर्जा आसमान की तरफ फूट पड़ती है और पूरे कस्बे को ढकने वाला गुंबद टूटने लगता है। इस तरह जादुई अंगूठियों की मदद से यह विनाशकारी आपदा खत्म हो जाती है और कस्बा फिर से शांत और सुरक्षित बन जाता है।